गुट्टू भाई, तुमने उसकी ब्लैक मनी का राज क्यों नहीं खोला? अगर तुम अदालत में ब्लैक मनी का राज खोल देते ना तो साला उल्टा खुद बच जाता आज। छोटू भाई, ब्लैक मनी का राज मैंने यूं नहीं खोला क्योंकि उस ब्लैक मनी को हम दोनों को चुराना है। तुम ज्यादा बड़े यार चलाक के चोदा मत बने करो। 4 साल में ब्लैक मनी कहाँ से कहाँ को पहुंच जाएगी, कुछ आता ही पता नहीं रहने का उसका। 4 साल कौन रुक रहा है जेल? 4 साल कौन रुक गया है जेल में? दुनिया की ऐसी कोई सी जेल नहीं है जो हमें 4 साल तक रुक सके। 4 दिन में इस जेल की दीवारों को तोड़ के हमें यहाँ से फरार होना और उस ब्लैक मनी को चुराना। हाँ, प्लान बनाएंगे रात को। लगता है नए आए हो, किस केस में आए हो? भाई तुम कहो तो बाथरूम में लेके बेल करा दो दोनों की। अबो हमसे गुंडी पुंडी बात मत करो, बता रही हूँ तुमसे मैं। ना तो तुम दोनों की थूथड़ी चोद दूंगा। 4 मर्डर के केस में आए हुए 2 तुम्हारे कर दूंगा, 6 हो जाएंगे पूरे। निकलो यहाँ से। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ बिल्लू सांडा की कुश्ती चल रही। बिल्लू सांडा? ये कौन है? अगर इस जेल में रहना है ना, ठीक है, तो बिल्लू सांडा की खिदमत करनी पड़ेगी। अच्छा खिदमत ले, थोड़ी सी हमारे कल्लू सांडा की भी कर ले खिदमत। संजीदा दी होंगी ना, 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बिल्लू सांडा जिंदाबाद, बिल्लू सांडा जिंदाबाद, बिल्लू सांडा जिंदाबाद, कल्लू दादा जिंदाबाद, कल्लू दादा जिंदाबाद। 18 मर्डर करके तो इन सब का बाप बना बैठा है। आज इन सब के सामने तेरा दबदबा खत्म कर दूंगा। बिल्लू सांडा भाई, हमसे कुछ लड़ाई के दाव पे चाहते हैं, हो सके तो आपके सामने पेश करें। साले के आन पकड़ कर भेज दो, बहुत तेज कर गए। बिल्लू सांडा भाई, फिर छोड़ा मेरे तो यहाँ पे 2 दिन में बेल हो जाएगी। आप ही यहाँ के दादा रहोगे। परसों को चला जाऊंगा मैं तो। जी सर। छुट्टू और बुट्टू को बुला कर लेगाओ। ओके सर। मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, बात करो तो तमीज की करियो, सेक्सी वैक्सी बात है तो करियो मत। तो अगर हम दोनों का मामला खराब हो गया ना तो तुम्हें यहाँ ही उड़ा देंगे। तो बहन से पागल हो कैसे? अबे मुझे बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। बिजनेस के सिलसिले में? तो बताओ क्या बात है। देखो, बात ऐसे है, 4-5 दिन के लिए तुम्हें मेरी फैक्ट्री संभालनी होगी। सिंघानिया साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे सौंपे जा रहे हो, इसमें कोई ना कोई तो लॉजिक है। तुम्हें पागल सुअर ने तो काटा नहीं। खुल के बताओ क्या मामला। देखो, पूरे स्टाफ में मुझे तुम ही भरोसेमंद और ईमानदार आदमी लगते हो। और मुझे और बहन के लोड़े तो तुम हो ही। मुंह छितवाने वाले काम भी करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पे ही भरोसा कर रही हूँ। देखो सर जी, तुम बात को घुमाओ फिराओ मत, तो बात बताओ साफ। यहाँ को देखो, बात ऐसे है, मेरे पास जो है ना 1000 करोड़ की ब्लैक मनी है, जो कि मैंने इस फैक्ट्री के बेसमेंट में छुपा रखी है 20 फीट नीचे। इसी के सिलसिले में मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। अगर ये बात किसी को पता लगी ना तो तुम्हारे परिवार के परिवार निपटा दूंगा। आई बात समझो नहीं? चलो, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे छुट्टू भाई, तुम्हें एक सुबह से देख रहा हूँ मैं, जब से इस गद्दी पे गांठ टेकी है कुछ ना कुछ सोच रहे हो तुम। क्या मामला है भाई? बुट्टू भाई, ये फैक्ट्री तो हमसे संभालने से रही। ये जो हमें फैक्ट्री संभालने को दे गया है 5-6 दिन को, इसे ये ना पता हम 5-6 करोड़ का नुकसान करा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, फैक्ट्री को बेच देते हैं साली को, फिर काम डालेंगे अपना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। इन्हें पिछले साल यार हमें बहुत तंग करा, इसके साथ ऐसे होने चाहिए। समझदार बता रही है हमें साले, हम बहुत तकड़े समझदार निकलेंगे। देखो भाई साहब, जायज जो होता है 2% होता, पर मुझे 5% ही चाहिए और कटौती बिल्कुल नहीं चाहिए उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा आना हुआ? जायद भाई, हमारी एक फैक्ट्री है, उसे बिकवाओ यार। अरे भाई साहब, अगर तुम कल आ जाते तो फैक्ट्री अब तक तुम्हारी बिक चुकी होती। वो कैसे? हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पास एक फैक्ट्री तो है, उन्हें दूसरी फैक्ट्री की जरूरत है, पर अभी वो काम से बाहर गए हुए हैं। आप संडे के दिन आ जाओ, वो मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक राय दूं, तुम प्लॉट को खरीद के बेचा मत करो। प्लॉट खरीदते रहो जितने दिल करे तुमसे, इससे बिजनेस बढ़ता। यार वो भी चलना है, फिल्म देखेंगे लैपटॉप में। देख, मैं क्रिकेट मैच में दिल्ली कैपिटल की जीत पर बैट लगाता हूँ।
जल्दी वो जीतेंगे और मैं पैसे कमाऊंगा। अब कोई भी इस तरह से पैसा नहीं कमाता। ये देख ओलम ट्रेड, पैसे कमाने का सही और आसान तरीका। ओलम ट्रेड? हाँ, ओलम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जो ऑफर करता है ट्रेडिंग बेस, बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न्स और तो और ट्रेडिंग सिग्नल प्रोफेशनल से। ये सब फीचर्स फ्री हैं। हजारों इंडियंस ने ओलम ट्रेड को चुना है क्योंकि ये हमारे देश में वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने पहले भी सुना है। देख मैं दिखाता हूँ ये कितना आसान है, उसके बाद तू खुद ट्रेड कर सकता है। अच्छा चल दिखा। मैं 90% रिटर्न के साथ एक एसेट चूज करता हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ 200 USDT की। तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है यार। देख 1 मिनट हो गया है, मेरा बैलेंस 180 USDT से बढ़ गया है। वाह, ये तो बहुत सही है। मैं भी अपने फोन में ओलम ट्रेड ऐप डाउनलोड करता हूँ। अब हर कोई मेरी तरह ट्रेडिंग ट्राई कर सकता है। हमने आपके लिए कुछ बोनस तैयार किए हैं ओलम ट्रेड के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें। इस लिंक से आपको मिलेगा एक एक्सटेंडेड डेमो अकाउंट जिसमें आपको मिलेगी 10,000 की जगह 1 लाख की धनराशि। सो ट्रेड एंड ट्रेड नॉन स्टॉप। यूज करें मेरा प्रोमो कोड वर्ल्ड1 और पाएं 30% का बोनस डिपॉजिट पे। ये एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ 14 दिन के लिए उपलब्ध है, इसलिए जल्दी करें और एंजॉय योर प्रॉफिट्स। अरे जाहिद भाई है क्या? अब कहाँ है ये भोसड़ी का? 1 बजने को है। अरे यार ये खड़े तो हैं तुम्हारे इंतजार में। मालिक सलाम अलैकुम। कौन सी फैक्ट्री बेच रहे हो भाई? फैक्ट्री नहीं, ट्री की बात कर रहे हैं हम तो। अरे भाई साहब फैक्ट्री की बात हुई थी। अबे दलाल, झूठ बुलवाऊं मालिक के सामने? साले हमें फंसवारी। हाँ मारो। बहन चोदो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी फैक्ट्री मुझे ही बेचोगे। चलो सालो तुम्हें जेल में सड़वाता हूँ। हाँ तो मिस्टर सिंघानिया, आपका वकील कौन है? माय लॉर्ड, मैं मिस्टर सिंघानिया का वकील हूँ। नफीस भाई। और छुट्टू बुट्टू, तुम्हारा वकील कहाँ भाई? जज साहब, हमारा कोई वकील नहीं है, हम खुद ही इतने मुजोर हैं, कोई जीत ही नहीं सकता। तो अपना केस खुद ही लड़ोगे भैया? जी हाँ। तुम ऐसा करो, दोनों पार्टी कट करे में को आओ अपनी। चल भाई सिंघानिया तू भी आ, जरा केस की पैरवी शुरू करो फटाफट। He has talk about pennies with my client. अबे कहना क्या चाहते हो भाई? Sir, he has talk about pennies with my client. क्यों लैंड की बातें कर रहा है? अरे जज साहब, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, मेरे क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया के साथ छुट्टू बुट्टू ने लैंड की बातें करी हैं। माय लॉर्ड, वो फैक्ट्री हमारी है, मिस्टर सिंघानिया ने खुद हमारे नाम की है और ये कहा था कि तुम इसे चलाओ या बेचो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सर मैंने बस 2 दिन के लिए दी थी। मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ मेरे पास सबूत है। मेरे पास मेरे ऑफिस के CCTV फुटेज हैं 3 तारीख के। मंगवाओ जरा। हेलो वरीसा। हाँ हेलो। मेरे लैपटॉप में मेरे ऑफिस के CCTV फुटेज हैं 3 तारीख के, वो सेंड कर दिए जरा। हाँ वो तो मैंने अभी रीसेट मारा, स्पेस नहीं था उसमें, नागिन का सीरियल डाउनलोड करना था ना मुझे। तेरी बहन का हौसला, तेरी नागिन तो मैं बनाऊंगा। आन दे जरा घर को मुझे। हटो, नागिन देखने का टीम हुआ। 1 मिनट जज साहब, अगर वो फैक्ट्री इनकी है तो उसके कागजात इनके पास हैं? हट! अपनी अम्मी का बुर्का पहन के बहुत बड़ा वकील बन गया। साले तू बाहर मिल, दोनों भैया थपड़ाएंगे तुझे। जज साहब, ये रहे फैक्ट्री के कुछ कागजात, इन्हें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भाई यहाँ को ये जरा, ये काय की मात्रा है याली? जज साहब क्या बावली बातें कर रहे हो? मुझे पता होती तो मैं आज जज ना होता। नफीस क्या कोई यार? यार ये वाली मात्रा बता दी मेरे भाई। जज साहब ये ऊ की मात्रा है। देख चल वहां को जा। फैक्ट्री छुट्टू बुट्टू की है, सिंघानिया साले चूतिया बना रही। रुक जा बहन, तुझे जेल में डाले दूं, अभी 2 मिनट लगेंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। इतना कानून तो मैं भी जानता हूं। कितने रुपए में बिके हो जज साहब? सिंघानिया के फलान ऐसा हथौड़ा मारूंगा सिर में फेंक के, साले सिर के 2 हो जाएंगे। झाटू ऐसा केस लगा दूंगा 30 साल तक जमानत भी ना होगी। बेल की बात तो रही दूर, तू साले मानेगा नहीं। अभी लिखे दूं तुझे जेल में करवाऊं। रुक जा। ऑर्डर ऑर्डर। सिंघानिया साहब की गांड में पाउडर। जज साहब, मिस्टर सिंघानिया अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम अपना फैसला सुनाओ। एक्सक्यूज मी जज साहब।
जज साहब, मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल बेकसूर हैं। ये दोनों छुट्टू बुट्टू एक नंबर के फ्रॉड आदमी हैं। मिस्टर सिंघानिया ने इन्हें 2 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री क्या दी, ये बेचने पे तुलाए। ये रहे मिस्टर सिंघानिया के फैक्ट्री कुछ कागजात। आई एम सॉरी सिंघानिया साहब, आप जा सकते हैं। सारे सबूत और गवाहों को गद्दे के नीचे रखते हुए तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम छुट्टू बुट्टू आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के केस में 4 साल कैद बामुशक्कत और 15 दिन लगातार गांव पर फंटी फेरने का ऑर्डर देती है। बिल्लू जानू, ये हाथ दबा रहे हैं, ये दोनों टांगे दबा रहे हैं, मैं क्या दबाऊं? ऐसा कर, अलमारी में से तेल लेके आ, तू बीच वाली टांग की मालिश कर दे। कैसी बात करो? अबे नए लग रहे हो दोनों। सलाम बिल्लू भाई। किस केस में आए हो? अरे बिल्लू सांडा भाई, ये चिंदी चोरी के केस में आए हैं। चुप है मोटी कौन? किराइम होवे, चाहे छोटा हो या मोटा। जी बिल्लू सांडा भाई। तुमने हमारी मदद करी, दिल खुश हो गया। बिल्लू भाई, आपसे आड़ में कुछ बात करनी है। अयो मंडल डालिए अपना। बिल्लू सांडा भाई, तुम किस केस में आए हो? अब तुझे पता नहीं है क्या? किसी ने बताई ना क्या तुझे? 18 मर्डर कर रखे मैंने, संजय दत्ती हूँ मैं। बिल्लू सांडा भाई, तुम्हारा शरीर तो ये भी ना कह रही है तुमने एक मच्छर का मर्डर करा होगा। जा शरीर की बात कर रही है, ये तो डिप्रेशन में माँ चुत गई, वरना कुछ तगड़ा शरीर था मेरा। मिस्टर सारनपुर था मैं। भाई ये डिप्रेशन क्या होता? मुट्ठी सेटिंग की याद में मुट्ठी। बिल्लू सांडा भाई, यार बुरा तो तुम मानियो मत, तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है तुमने 18 मर्डर करे होंगे। तुम्हें तुम्हारी एक्स की कसम है, सच बता दो यार। देखो अपनी आपसी बात है यार। छोटे, तू दिल में आ गया, और तू भी देख, ये वाली बात मैंने किसी से बताई नहीं है आज तक। अगर मेरी बात लीक हो गई ना, ईमान से दोनों को निपटा दूंगा। बताओ क्या बात है? मैंने जो है ना अपने बड़े वाले भैया की बहू छेड़ दी थी। तो बताइयो ना, किसी को भी बेइज्जती हो जाएगी। और ये 18 मर्डर वाली बात जो है झूठ है? ये तो बस दबदबा है ऐसे ही। तुम मुझे शुरू से बताओ कहानी, कहानी सुनने में बहुत मजा आता है मुझे। घंटी बज के पहले रोटी खाऊंगा। तुझे कहना है ना हमारे बहन की जोड़ी। सीधा चल ले, सीधा। भाई यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लग रही है, क्या करें? बता जरा। बिल्लू सांडा आ गया। बिल्लू सांडा भाई आ गए हैं। एक बार और क्या? ओए हट जाओ, बिल्लू सांडा भाई आ गए हमारे। कौन है बिल्लू सांडा? मैं। क्या परेशानी है? तू सब फालतू बोलवाऊं? नया दिखाया साले, थपड़ा दूंगा ना तो। हाँ हूँ नया। ओहो, जब तो भाई के बारे में अभी मालूम नहीं है, बताना जरा। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा, 18 मर्डर केस, और जो मेरे सामने आता ना मैं उसको निपटाता। अच्छा अबे प्यार से कह रही हूँ, लग जा लाइन में को। तुम प्यार से कहो या गुस्से से कहो, ये लाइन में नहीं लगने वाली। 3 साल हो गए बिल्लू सांडा को बिना लेन के खाते खाते। आज तो कोई बहन का लोड़ा पैदा नहीं हुआ जो बिल्लू सांडा को लेन में लगवा दे। संजय दत्ती हूँ मैं। अबे तेरी माँ चुज्जे की बहुत सड़ी के, लग जा लाइन में को, मान जा। मैं ना लग रिया। चल चल लग लाइन में को बे। नहीं लगने का लेन में। चल लग लाइन में को। ना लगने का। ना चला ना चला, लग। मैं ना लगने का हूँ। ना लगने का लग तो गया, आप मारे जा रहे हो। चल बे तू पीछे को हट जाइए ना। कहूँ अभी जेलर साहब से लगा रहे फैन के लोड़ा, लगा रहे शहर ही चल रहा है। बिल्लू भाई यार तुम्हारा दबदबा तो है, इससे कैसे मार खा गए तुम? चुप रह, नया आया वरना साले की नौकरी खा जाता। मन की बीवी बच्चे हैं, 2-3 साल पाल लेगा। इनकी मार का बुरा नहीं माने करते।
एक तो इनकी पुलिस वालों की और एक अपने अम्मी अब्बू की। ये हमें सुनाने को तो मार रहे हैं, नहीं लेने जरूरत पड़ी मारने की हमें। क्या कहना है यार ये? कल्लू दिखाई न दे रही है, बिल्लू सांडा खड़ा, बोल्टी कहाँ है? बिल्लू भाई तुम तो दिख गए, पर तुम्हें जेलर साहब ने दिखे क्या? साले जो मिल जाए वो खा ले कुत्ते, कभी तुझे मुर्गे मसल्लम खिलवाऊं। इन्हें साले ने छूटते ही हाथ छोड़ दिया, अपने मामू से कहकर इसकी हामा कटवाऊंगा। हाँ ये तो ठीक है, मगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, शुरू से क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत मजा आता है मुझे कहानी सुनने में। तो लल्ला मैं बहुत छोटा था। अच्छा भाई तुम भी छोटे थे? अबे कहाँ से लाया इसे? अरे अपने मोहल्ले पड़ोस का भैया ही है। अबे तुझसे चुप खड़ा नहीं हो जाता? भाई तुम कहानी बताओ। तो जब मैं छोटा था ना। अच्छा कितने छोटे थे फिर भी तुम बताओ तो? बहुत बड़ी भोसड़ी का भैया। आपका चुप खड़ा रहे, बताओ भाई। तो जब छोटा था मैं। अच्छा फिर भी कितने साल के थे ये तो बता ही सको तुम? 20 साल का था। साले काट के डाल दूंगा, शांत बैठा रहा बहन के लौड़ी के। अरे भाई तुम बताओ, तुम तो पागल है साला। अबे आदमी है कुत्ता का लंडा हो। अबे तुझसे चुप खड़ा नहीं हो जा रहा? भाई तुम कहानी बताओ। तो जब मैं छोटा था ना। भाई तुम जल्दी बताओ। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत हरामी था। क्या है? क्या है? सुअर? बताओ मम्मी। भाई अभी तो 3 साल की सजा बैठ रही है, उम्र कैसे हुई? उम्र कैद बताऊंगा, अभी रुक जा। अब हमें 1 साल हो गया रहते रहते। अब फन-फनाया मामला एकदम। तो यहाँ काम करने वाली रह रही है, ये बैकग्राउंड उसका ये चौड़ा, और ये वाला मेन ग्राउंड ऐसे जैसे फुल क्रीम की दूध की थैली आती है, ऐसे बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने दाब दी रात को 1 बजे, 176 उन्होंने लगवा दी मेरे। अब 76 और 76 बताइए भाई छोटे वाले। 152 हो गए। 3 साल के हिसाब से 6 साल बैठ रहे हैं, उम्र कैद कैसे हुई? उम्र कैद की सुन, अब 6 साल हो गए हमें रहते रहते। 1 महीना था हमारी बेल में को। अब यहाँ रह रहे थे याकूब जेलर, तो उनकी 2 साली और 1 बहू नू कह रही जेल का मुआयना करवा दो। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था, उन्होंने कह दी मुआयना करवा दी। अब मैंने मुआयने में ही वाली 20 वाली लैट्रिन में तीनों का मुआयना कर दिया, दवा का फीलिंग। और जब फिर जो लगी है मुझ पर बहन जो 3-3 76, 2 76 वो और 3 76 ये 51 साल की सजा हो गई। 15 बैठ रहे हैं। अबे उल्टा 15। तो उम्र कैद कैसे हुई? अबे भैया ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मेरी भावज ने पैसे भर दिए होंगे सुवरिया ने। अब उन जज साहब टन हो गए मामला, उन्होंने कह दी सड़ाओ जेल में साले को। मैंने भी नक्सलबाजी में कह दी हम भी टाइम काट लेंगे, हमारा क्या जा रहा। लेकिन जिस दिन में है से निकल गया ना, 3 निपटम्मा इकट्ठे। किसे किसे निपटाओगे भाई? एक तो अपनी भावज, और एक अपने बड़े वाले भैया का साला लंगड़ा जो बिचला, और एक उसका ससुरा खुस्तर, जिसकी चोपले पे टेर पिंचर की दुकान है। बहन के लोड़े को देख कर जी जलता मेरा, वहीं काटूंगा जाकर इसकी बीवी। भाई जेल से निकल के हमें भी सिंघानिया को टपकाना, बदला लेना बेहंचोद से। सिंघानिया कौन है भाई? सिंघानिया जिसकी वजह से आज हम यहाँ चल रहे हैं। भाई सिंघानिया ने अपनी फैक्ट्री के 20 फीट नीचे एक तहखाना बना रखा, और उसमें 1000 करोड़ का ब्लैक मनी दुबका रखा। अबे 1000 करोड़ तो मेरे बात समझ में आ गई, लेकिन ये ब्लैक मनी क्या हो भाई, ये और बता मुझे। अरे ब्लैक मनी मतलब हराम का पैसा। ओहो इतना बहुत सा हराम का पैसा। तो पहले हम ये हराम का पैसा चुराएंगे, आवाज भावाज को बाद में निपटाएंगे साले को। भाई तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अबे बिल्लू सांडा 40 दिन में इनकी जेल से फरार, लेकिन यहाँ बहुत साल हो गए निकलने नहीं दे रहा है। बहुत तगड़ा प्यारा बहन के लोग। भाई निकला कैसे जाएगा? तुम टेंशन मत लो, मैं पहले निकला था, अब तुम मेरे साथ हो। सुबह को पत्थर तोड़वाने ले जाएंगे हमें, यहाँ से निकल जाएंगे, इनकी रोको भी पता ना लगे।
ओके कर लो। भाई भागा क्या? अबे मेरा कद्दू भागे, साले ने कितना सुअर बांध रखा। ओ काम कर ले काम। अबे एक आइडिया हो रहा है मेरे पास। क्या है भाई बताओ। हमारी जेल में रोज खाने की गाड़ी आती है, साली शाम को खाली जावे, इसमें ही टंग के निकल लो। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ऐसे ही करेंगे। बहुत जेन्युइन आइडिया, चलो। चलो भाई निकलो निकलो। जेल से खाली गाड़ी में अक्सर कैदी फरार हो जाते हैं। अरे मैया पता लग गई। निकल बेटे बाहर को निकल। आ जाओ बेटे आ जाओ, बाहर को आ जाओ। सफाई सफाई मैं करवाऊंगा, आ जाओ। वो सब्जी लेना है, जैसे बैंगन वून गिर जाए। बैंगन में तेरी गांड में दूंगा, आ जा नीचे को आ जा। आ जा। अपनी जेल की बेइज्जती है, गंदी गाड़ी जाएगी। हाँ बिल्कुल बेइज्जती है, जल्दी तो आ नीचे को तो आ। और कुछ मैटर ना, बस सफाई का ही मामला। आ जा बेटा आ जा। हाँ सफाई बेटे करवा दूंगा, नीचे को तो आ। ये ले साहब देखो, सफाई मैं करवा। इतना सारा कूड़ा निकला। हाँ आ जा आ जा आ जा। मारिए मतलब न मानने का ना हूँ। मारिए अपने भट्टे को पहुंच जाओ सालो। भाऊ तुम तो यार अपने मजे में हो, सोच ही नहीं रहे यहाँ से भागने की। इसकी बहन को जो तो इसकी को, अपने सारे प्लान फेल होते आ रहे हैं। मुझे लगता है अब हाथ की कारीगरी काम मांगी इस जगह। क्या कारीगरी है तुझ पे? मुझसे बम बनाना आता। राम से बोल सुअर। मुझसे बम बनाना आता। बम बना के इनकी पुलिस वालों की गाड़ी पे लगा देंगे। जब ये कहीं को जाएंगे, बटन दाब के सबको फाड़ देंगे, फिर हम भाग जाएंगे। बस यार थोड़ी बहुत सामग्री की जरूरत पड़ेगी। क्या चाहिए? अगरबत्ती, रुबड़। अरे ये रुपड़ पकड़ना चाहिए यार, दिया कोई जलाना है। वो ये तो तूने जेल से बाहर के सामान बता दिए भैया। देखो अगर भागना है यहाँ से तो लाने पड़ेगा सामान। चल मैं जुगाड़ करता हूँ, अवट पे आ। भाई इसे रख लूं, कभी ये बम फाड़ने के काम आ जा। अबे छुट्टन, ये बम फाड़ने का काम ना आगा, ये गाड़ फाड़ने का काम आगा। फेंक दे हट साले गंदी चीजें। भाई इसे तो रख ही लूं, ये तो लग रहा है जो काम आ जाएगा ये। अबे बेटे जब गाड़ फट जाती है तो उसके बाद काम आता है, हगीस है साले। इसमें टट्टी पट्टी भरी पड़ी, भाई ठेंचो फेंक। साला यहाँ ना मिल रहा है कुछ हगास में। मेरे पास एक आइडिया है, उससे पहले कहीं मैंने जेल के बाहर का सामान है, एक आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो ही ला के देगा। आ जाओ चलो हेलो भाई, बम रेडी है। इस जेल में हम बस मिनटों सेकंडों के मेहमान हैं। छुट्टू भाई तुम्हें इस बम को पुलिस वालों की गाड़ी पे लगाना, इसे निकाल के तो गाड़ी पे लगा दियो, ठीक है? नहीं जल्दी जाओ, मैं बटन दाबूंगा यहाँ पे। जल्दी आ यार। हो गया काम। जल्दी मेरे पीछे हुआ लो, मैं देखूँ बैठा ना बैठा गाड़ी में। तू बैठ जा, दाब दे जल्दी। अब क्या करना है भाई? करना कराना तो बाद में होगा, पहले मुझे ये बताओ, इसे हमने बम दिया वहां फाड़ने के लिए, साला यहाँ कैसे फटा? वो पिन कहाँ है भाई? वो जो कार में और लाल लाल तो जो था वो मैं अपनी जेब में ले आया, टाइमर उसमें टाइम चल रहा। मैं सोचा अच्छा टाइम खत्म होते फटेगा ये लो चप्पल, मारो बहन के लोड़े कोई से। मुकद्दम न रहने दो, मारो मत। जितना दिमाग था इसमें इतना लगा लिया, इसकी गलती। अबे क्या कर रहा है? अरे मैं फिर मार रहा हूँ। अबे जल्दी निकल, अबे जल्दी आ जा।
मैं नहा के निकला है क्या? बस तू क्या कर रही थी अंदर? मैं कर रही थी, वो मच्छर मार रहा था। बस मच्छर मार रहे थे, तेरी गाड़ मार रहा था। भाई एक बैतुल खला में 2 आदमी, इसका क्या मतलब है? वो छोटा सा लौंडा लगा था ठुका हुआ, हाँ उसके पास तो सांप है और जो नीला है उसके पास है पार्किंग। अच्छा। वो अपने सांप को पार्किंग में लगाना गया था और कोई दिक्कत नहीं है। भाई जेल में ये काम भी होते हैं? और यहाँ पे 3-4 सांप रोज पार्किंग में लगते हैं, एक बीड़ी में ही गाना दे देता मिला। अबे तुम सब यहाँ बैठे हो, पिछले ग्राउंड में सारे पुलिस वाले कुश्ती खेल रहे हैं, चलो देखते हैं। चलो। ओए तू ही जा, हम ना जा रहा है, निकल यहाँ से। अबे तू कह देगी गांड है, चला आ गया बाबला, क्यों मना कर रहा? मेरे दिमाग में चल रहा है खुराफाती आइडिया। तेरे पास दिमाग भी है और उसमें खुराफाती आईडी भी चल लिया। लो बता क्या आइडिया तेरे पास? पुलिस वाले वर्दी उतार कर कुश्ती खेल रहे हैं, हमें उनकी चुरानी है वर्दी, फिर हम एम्बुलेंस में फरार हो जाएंगे। एम्बुलेंस? अबे एम्बुलेंस क्या है, माचुत बाना आ गई। मैंने फजर के टाइम में साली कंच की बोतलें फोड़ दी ग्राउंड में, वहाँ पे किसी न किसी के लगेगी, एम्बुलेंस बुलाएंगे, फिर फरार हो जाएंगे। आओ वर्दी चुराएंगे। बिल्लू सांडा और छुट्टू बुट्टू कहाँ है? जेलर साहब मुझे ना पता कहाँ है। तुझे भी ना पता कहाँ है? नहीं साहब मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ भाई, इनके साथ एक मिला और रहता, उसे लेकर आओ यहाँ पर। बहनचोद तू दिन रात उसकी टांगे दबाता था, चूतिया बनाता मेरा। अभी बताता हूँ तुझे तुम्हें। साहब उसने तो मुझे देख के गेट बंद कर लिया टॉयलेट का, और तो और 2 जने और बाहर लग के अंदर, पता नहीं क्या हिसाब बना रहे। यहाँ को आओ तुम दोनों, आखिरी मौका है तेरे पास, बता दे कहाँ है वो तीनों। सर मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। ना पता तुझे? पता बहनचोद? नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता सर। नहीं सर मुझे नहीं पता सर। ना पता? मैं नहीं जानता उनके बारे में। छोड़ दो सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। पता बे, पता बे। बेटे तेरे फायदे की बता दिया हूँ, बता दे कहाँ है वो तीनों। जेलर साहब मुझे ना पता कहाँ है वो। तुझे भी अपनी गांड लाल करवानी है। जेलर साहब छोड़ दो, ना पता। भाई भाई उठो। बिल्लू भाई तुम सारी रात न सोए, क्या मामला? अबे भैया क्या बताऊं, ना तो ऊपर का मुंह रुका ना नीचे का मुंह रुका, पूरी रात दोनों मुंह भर कर चले, उल्टी दस्त हो गए बहन के लोड़े। अबे तो मुझे डॉक्टर पर को ले चलो, मेरी गांड तड़ लिया रही है, बहुत बुरा मामला है बड़ा। अरे भाई चलो, मैं एक डॉक्टर को जानता भी हूँ, यार ही है अपना। नीचे वाले मुंह में मिर्चा लग रही है। चलो चलो। हाँ भी क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब पूरी रात उल्टी दस्त हुए, जरा देखियो। कोई बात नहीं भाई, डॉक्टर के पास आ गए, अब ठीक हो जाओगे तुम। तो चेक कर यार, हो क्या हुआ जल्दी बताओ। पानी की कमी है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ, क्या है लगा दो। अरे पीले पत्ते की गोली। अरे ना तुम इंजेक्शन लगाओ। भाई पानी की कमी से आदमी की मौत तक हो जाती है, लगाओ डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाओ। लगाओ। अरे तुम लगाओ यार। डॉक्टर साहब डर रहा हो, लगाओ यार। लगाओ यार, लगाओ लगाओ लगाओ। लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया। चींटी मर गई, चींटी मर गई। मेरी बहुत अच्छी बाबूजी ने बोलनी के मैं इंजेक्शन लगा दिया, ये बोली मैं दर्द मच गया है। ये चींटी मरी है, चींटी मरी। डॉक्टर तेरे के लिए जो पूरा बोलने में मिलाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं माफी मांग रही हूँ। भाई मुझे भी रोना आ गया। सोचूंगा इंजेक्शन डॉक्टर से बात। चलो भाई चलो। डॉक्टर से चलो 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 भाई चलो। तारा और सितारा हमारी मौजूदगी में जेल से 3 कैदी फरार हुए और हमें पता तक नहीं चला। अगर ये बात ऊपर तक पहुंच गई ना तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो।
अरे साहब तुम्हारी गांड में तो कुश्ती का कीड़ा उठा था, तुम ही कह रहे कुश्ती खेल लो, कुश्ती खेल लो, खेल लो कुश्ती। अरे यार अब कुछ तो करो। भाई ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री तो बढ़िया है, पैसे वैसे लगा रखे हैं बहुत टॉप। वो लोहे का काम बहुत तगड़ा कर रखा, इसमें काम वाम मिल जाएगा क्या? अरे भाई ये वो फैक्ट्री है जिसके नीचे पैसा है, वो हमें चुराना। वो भोसले को पुलिस भुट्टू, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते हम। अब फैक्ट्री तक सुरंग खोदनी पड़ेगी। सुरंग खोदनी पड़ेगी? कौन खोदेगा? अबे हम खोदेंगे और कौन खोदेगा, दादा लाई काम है बाबले। अभी का वाकया ले। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे सुरंग खोद रही, इंजीनियर फेल हो गए वहाँ। आनंद विहार से कश्मीरी गेट तक खोदनी थी, साले गाजियाबाद को खोदे पड़े। तेरे भाई को बुलाया मैंने, लेकर फावड़ा जो आंख में उसको खोदनी शुरू करी है ना, सीधा कश्मीरी गेट पे निकला। निकलते ही फूलों से स्वागत हुआ। आओ तो फिर खोदो। अबे क्या लैंड से खोदेंगे अपने, फावड़ा उड़ा लेकर आओ। आओ लेकिन चल रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा क्या लगाना? नारी। और तुम्हारा? बढ़ेगा लगा दो। इन तीनों को जानते हो? ना बाबूजी मैंने जानता। और तुम? ये इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम? हाँ सर जानता हूँ। आओ हमारे साथ चलो। अरे सर हमें कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं नहीं, जैसे लेकर जा रहा हूँ ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा, बस थाने में थोड़ी सी इंक्वायरी करनी है। चलो। बता कहाँ है वो तीनों? अरे सर मैं जानता ही तो हूँ, मुझे ये पता कहाँ है। तुझे ना पता? ना बताने का। साहब शहर के सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह अपने आदमी लगा दिए हैं, पर सालों का कुछ अता पता नहीं है। अबे यार एक बात बताओ, जेल में रोटी टाइम से मिल रही थी, गर्मी लगने पे पंखे हमने लगवा दिए, टीवी हमने लगवा दिया, जेल में बीड़ी की भी मनाही नहीं थी, और संडे के दिन फुल एचडी में बीएफए हम चलवा रहे थे, फिर भी साले जेल से भाग गए। बताओ क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए, फिर भी साले मेरी नौकरी खतरे में डाल गए। इन्हें तो सालों को मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस मुस्कुराहट का क्या राज है? भुट्टू बस 1.25 मीटर दूर रह गए हम, फिर अपने पास गड्डियाँ ही गड्डियाँ, बहुत अमीर हो जाएंगे हम। भाई हम तो इतने पैसे वाले हो जाएंगे, इतने पैसे का क्या करेंगे? तू बता क्या करेगा? मैं तो करूंगा बिजनेस और डालूंगा अपने प्लॉट लेके। और छुट्टू तू? मैं तो चोपड़े पे एक मोमोज का ठेला खोलूंगा अपने नाम से, छुट्टू भाई। भाई तुम क्या करोगे? पहले तो मैं थकान उतारूंगा, स्पा कराऊंगा जाते ही एक्स्ट्रा सर्विस के साथ, और अब तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी बची है, तो मैं तो भैया अपना सारा पैसा दुखियों में ही लुटाऊंगा। दबा कर दुखी पीटनी है, इससे बढ़िया तमाम देशों में पीट कर आऊंगा। चलो तो भैया थोड़ा बहुत रह गया तो चलो जोर खोद लेते हैं। नो रेस्ट ओनली सेक्स। आओ। भाई किसे लगा रहा हो कॉल? उस सिपटिया को लगा रही हूँ। अब तो हम अमीर होने वाले हैं, बहनचोद ने बहुत परेशान करा हमें। हेलो कौन? बिल्लू सांडा, जो तेरी जेल से फरार हुआ 2 आदमियों को लेके। कहाँ हो तुम तीनों? तुझे बता दे कहाँ हैं हम? इतनी मेहनतों से भागे, एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। अगर तेरी गाड़ी में घुसा तो रोक के दिखा, और पैसे चुरा के हम सीधे दुबई को निकलेंगे। अबे बहन की लोड़ी के, तूने बहुत तंग कर लिया हमें, तूने बहुत भोकाया हमें। एक बार तुम मेरे हाथ आ गए ना, तुम्हें तो जब बताऊंगा मैं। साले तेरा मतलब क्या बैठ रहा हमसे? बहनचोद है कौन तू? क्या लगा तेरे हम साले हमारे पीछे ही पड़ा हुआ बहनचोद? मैं तेरे खालू है कौन है मैं? साले फोन को काट दे से, ना तो तेरे मारूंगा बहन के लिए यहाँ से थप्पड़ फेंक के। पर तेरे हाथ तो कभी जिंदगी में आएंगे ही ना। हाँ बहनचोद तेरी झांटे सफेद हो जाएंगे हमें ढूंढते ढूंढते। इस बैटमैन से ये बैठ के लड़े। नो रेस्ट ओनली सेक्स। चलो
बुट्टू बस थोड़ी दूर और रह गया है, गड्डी अपने पास, और सिंघानिया से तुम दोनों का बदला पूरा, फिर निपटाएंगे भाभी को, बहन की लवड़ी को। खोदो। ओ भाई, वो ये क्या तुमने मेरा दिल जीत लिया। वो खोदो भाई। बिल्लू भाई, लगता है मंजिल पे आ गए। तुमने पूछा ही दिया हमें आखिरकार है। और देखभाल के निकलियो चारों तरफ को, चलो। भाई आ गए। हाँ, जेल में ही आ गए बहन की सोचो। आ तो गए बेटे, आ जाओ ऊपर को आ जाओ। ना, हमारी कोई गलती ना है इसमें। हमने 3 दिन बराबर गेट बजाया जेल का, किसी ने खोला ना, मजबूरन सुरंग खोदनी पड़ गई। हम जब से नीचे से आए, तुमसे बातचीत करनी है हमें, गलत मत समझना। मारी मत, अम्मी से कह दूंगा तुम्हारी झांटा सफेद हो जाएंगी, जेल से न निकलने दूंगा सालो। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम छुट्टू और गुड्डू और बिल्लू सांडा को बीच जेल में गड्ढा करने के जुर्म में और कस्टडी से भागने के जुर्म में काले पानी की सजा सुनाई जाती है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे न्यू हो तो रेड आइकन आ रहा होगा, उस पर टैप करो और सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको आने वाली अपडेट मिस ना हो। एंड गाइस, ओलम ट्रेड को मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके यूज करो, और यूज करो हमारा प्रोमो कोड वर्ल्ड1 और अपना बोनस पाओ। और गाइस, हमारा दूसरा चैनल है राउंड टू वर्ल्ड व्लॉग के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करो, उस पर बहुत बेहतरीन व्लॉग मिलने वाले आने वाले टाइम में। और गाइस इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है।